हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में हम देखेंगे कि कैसे कौन सी हेल्थ कैसे डिलीवर किया जाता है। तो इसको चलिए देखते हैं। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज अ सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। जैसे कि इसमें जो भी हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स होते हैं तो उसको सोसाइटल फॉर्म में कैसे हम लोग देते हैं। जैसे कि कोई भी हेल्थ केयर को प्रोवाइड करना है तो उसको अलग अलग एग्रीगेट से अलग अलग जो भी कंपोनेंट्स होते हैं तो उसको मैच करा के एक साथ जो सोसाइटी में हेल्थ को प्रोवाइड किया जाता है जिस सोर्स से, तो उसको हम लोग हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में मेनली जो कॉन्सेप्ट ऑफ केयर होता है वो इन्वॉल्व होता है पीपल से। ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ढेर सारी, एजेंसीज होती हैं, सोर्सेस होते हैं जो कि अलग अलग सोर्सेस से जो भी हेल्थ से नीड होती है किसी इंडिविजुअल का, कम्युनिटी का, पॉपुलेशन का, तो उसको फुलफिल कराते हैं। जैसे कि अगर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की बात करें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें कोई भी आदमी काम कर रहा है या फिर इंडिविजुअल है, ग्रुप है, कम्युनिटी है, एजेंसी है, एनजीओ है, कोई भी है, तो वो उसका एक ही पर्पज़ होगा। कोई भी किसी भी पर्सन को हेल्थ प्रोवाइड करना इंडिविजुअल फॉर्म में, कम्युनिटी फॉर्म में, पूरे पॉपुलेशन में, तो ये ठीक है। ये होता है फंडामेंटल। अगर बात करें तो इसकी जो फंडामेंटल्स होते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के हैं, वो वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ होती हैं, उसको प्रमोट करना होता है, रिस्टोर करना होता है और मेंटेन करना होता है हेल्थ पूरे पॉपुलेशन के अंदर, जो कि दैट फोर्स एंड ऑर्गेनाइज अराउंड द हेल्थ नीड। जो भी हमारे मतलब ये जो फंडामेंटल है वो फोर्स करता है जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिधर ही हेल्थ की नीड होती है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में ज़रूरी नहीं कि हेल्थ ही दिया जाए, इसमें जो भी हमें इफ़ेक्टिव चीज़ मतलब कोई भी किसी भी इफ़ेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ को मतलब केयर सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो भी चाहिए होता है, जैसे कि ह्यूमन को मटेरियल्स की ज़रूरत है, कुछ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसमें हम लोग प्रॉपर सप्लीमेंट्स देंगे। जो भी फैमिली होगी और मतलब पीपल होंगे, अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो सारे प्रोवाइड करेंगे, पूरा क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ लाइफ को सर्विस अच्छे से डिलीवर करने के लिए, ठीक है। और इसको अगर मेन इसके मतलब सिस्टम की बात करें तो मेनली इसमें जो मतलब हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को जो प्रोवाइड करने का तरीका होता है वो मेनली इसमें हेल्थ को प्रमोट किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है, डिजीज़ को डायग्नोसिस किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है और हेल्थ को मैनेज किया जाता है, रिहैबिलिटेशन किया जाता है और पालिएटिव केयर भी दिया जाता है, ठीक है। ये अलग-अलग सर्विसेज़ होती हैं जो कि प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद से इसके डेफिनिशन की बात करें तो एग्रीगेट ऑफ इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल हू एंटर द हेल्थ केयर एंड रिस्पॉन्सिबल टू दैट इंक्लूड द प्रमोशन ऑफ हेल्थ, ठीक है। जो भी एग्रीगेशन होती है पीपल, इंस्टीट्यूट का, ऑर्गेनाइजेशन का, और जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं जो आते हैं और हेल्थ केयर को सिस्टम को देते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं मतलब हेल्थ को प्रमोट करने में, प्रिवेंट करने में, इलनेस डिटेक्शन में हेल्प करते हैं और ट्रीटमेंट में जो हेल्प करते हैं, रिहैबिलिटेशन मतलब वापस से सही होने में हेल्प करते हैं। तो उन सारे जो भी प्रोसेस होती है तो उसको हम लोग हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये कॉमन सा डेफिनेशन है, याद होना चाहिए। इसके बाद से कॉन्सेप्ट की बात करें तो मेनली ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था। तो 13th मीटिंग में इसको किया गया था 1977 में, जहाँ पे गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल HFA ये मतलब प्रोड्यूस किया था। तो इसमें जो WHO है वो मतलब मेन सोशल टारगेट था गवर्नमेंट का, और WHO इसके अंदर आया और इसमें जो भी मतलब अलग अलग रूल्स चेंज करके जो भी इसमें यूज़फुल इकोनॉमिकल और सोशल प्रोडक्टिव मतलब लाइफ को चेंज करने में चाहिए था सिटीजन को, वो प्रोवाइड करा है, ठीक है। तो इसके बाद से जो लेवल ऑफ हेल्थ अनेबल टू एवरीवन, इसमें जो मेन इसका पर्पस था वो लेवल मतलब अच्छे खासे हेल्थ का लेवल मेंटेन करना और सारे लोगों को हेल्दी करना, सोशल और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ को प्रोवाइड कराना, ये इसका टारगेट था और इसी कॉन्सेप्ट पे था। फिर है हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल में इसमें जैसे कि हेल्थ फॉर ऑल गोल्स, इसमें अलग अलग जैसे गोल्स हैं जो इंक्लूड होती हैं अलग अलग पीपल्स के लिए। जैसे कि इसमें हाई पॉसिबल ऑफ हेल्थ इसमें इंक्लूड होगा, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया जिसमें रियलाइजेशन कराते हैं और
प्रोवाइड करते हैं हाई पॉसिबल हेल्थ को, ठीक है। उसके बाद से मिनिमम हेल्थ लेवल ऑफ हेल्थ वुड बी इकोनॉमिकल, प्रोडक्टिव एंड पार्टिसिपेट इन द एक्टिव। अगर मिनिमम भी है लेवल ऑफ हेल्थ है तो वो प्रॉपर इकोनॉमिकल, प्रोडक्टिव और पार्टिसिपेट कर सकते हैं सारे मतलब एक्टिवली सोशल लाइफ में और कम्युनिटी में, और वो रह सकते हैं, ठीक है। रिमूव ऑल द obstacles of health such as unemployment, inauguration, ignorance, poor living condition standard, and और सारे ये चीज़ मतलब सारे वो ऑब्स्टिकल्स को हटा देते हैं जो भी हेल्थ को मतलब डिक्रीज़ करते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इग्नोरेंस हो गया, पुअर लिविंग कंडीशन हो गया, स्टैंडर्ड्स और माल न्यूट्रिशंस हो गए, ये सब हेल्थ केयर सर्विस आर विद इन द रीच ऑफ ऑल इन कंट्री। ये हेल्थ केयर सिस्टम सर्विस जो है पूरे के पूरे कंट्री में सारे मतलब जो जहाँ जहाँ लोकल एरिया में से लेके अच्छे से अच्छे जगह पे सारे जगह पे प्रोवाइड किया जाता है। हमारे पास स्ट्रेटजी ऑफ हेल्थ फॉर ऑल, इसमें जो है मतलब ये स्ट्रेटजी ग्लोबल स्ट्रेटजी है जो कि बहुत सारे कंट्री के मेंबर्स के द्वारा मतलब गाइडलाइन एक बनाया गया जो कि मतलब सारे लोगों के लिए वर्ल्ड वाइडली ये परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि हेल्थ इज़ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, ठीक है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सोशल गोल, ठीक है। ये एक मतलब फंडामेंटल ह्यूमन राइट है और ये वर्ल्ड वाइडली सबका सोशल गोल है, तो इस स्ट्रेटजी पे मतलब फॉर्म किया गया। फिर सेकंड है हमारे पास पीपल हैज़ राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टिसिपेट इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर हेल्थ केयर। जो पीपल हैं उनके पास राइट है, जो भी ड्यूटी होती है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का, और कलेक्टिवली जो भी मतलब प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है हेल्थ केयर का, उसके अंदर अपना रोल दिखाने का, ठीक है। फिर थर्ड है हमारे पास इसमें जो है अनइक्वालिटी जो भी हेल्थ स्ट्रेटजीज में होती है, जो बहुत सारे कंट्री के अंदर होती है, ड्रास्टिकली उसको रिड्यूस किया जाए। उसके बाद से फोर्थ अगर देखें तो फोर्थ जो है गवर्नमेंट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फॉर द हेल्थ ऑफ देयर पीपल। जो भी जिस कंट्री की भी गवर्नमेंट है तो उस कंट्री का जो हेल्थ होगा किसी भी पीपल का, तो वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा सही तरीके सप्लीमेंट या फिर मेडिसिन, पेंडेमिक या फिर एपिडेमिक जो भी आ रहा है उसमें बचाने के लिए अलग अलग जो भी मेडिसिन प्रोवाइड करा जाए, वैक्सीनेशन, ये सब। इसके बाद से कंट्री जो है या पीपल हैं जो भी हैं लोग, वो सेल्फ मतलब खुद से अवेयर हों, जो भी हेल्थ के मैटर्स के अंदर कोई भी हाइजीन मेंटेन सही से करें या फिर ये सब। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट हेल्थ प्रोफेशनल हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द हेल्थ इंफॉर्मेशन ऑफ टू पीपल। इसमें जो है अलग अलग जो गवर्नमेंट है या फिर हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि अलग अलग पॉलिसीज़ चलती हैं, उसके अंदर अलग अलग प्रोजेक्टर या फिर प्रोग्राम्स होती हैं, तो उसमें पीपल्स को रूरल एरिया में, अर्बन एरियाज़ में जाके उन्हें डेस्कटॉप पे पूरा बताया जाता है, एजुकेट किया जाता है। तो वही बोल रहा है कि हेल्थ इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से प्रोवाइड करना, ठीक है। इस स्ट्रेटजी पे भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बना है, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज, और जो भी कंट्री के अंदर एलोकेट होता है उसमें जहाँ पे नीड है मोस्ट वहाँ पे सही तरीके से प्रोवाइड करना। फिर नेक्स्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर वुड द की ऑफ सक्सेस। अगर प्राइमरी लेवल पे अगर सही तरीके से हेल्थ को प्रोवाइड किया गया तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है, और ये मतलब पूरा जो भी ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा पूरा मतलब वर्ल्ड वाइड कंट्री के अंदर हेल्थ सिस्टम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट एप्लीकेशन ऑफ अप्रोचिंग टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू हेल्थ केयर ऑफ नेशन। हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ नेशन, इसमें जो डेवलपमेंट हो रही है या फिर एप्लीकेशन जो भी टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है तो उसको प्रॉपरली हेल्थ केयर सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना चाहिए नेशन को, और प्रोवाइड करना चाहिए। रिसर्च इन द फील्ड ऑफ बायोमेडिकल एंड हेल्थ सर्विस must be inter must be conducted finding the application soon applied soon। इसमें रिसर्च जो भी रिसर्च फील्ड है बायो मेडिकल का उसको सही तरीके से बढ़ाना चाहिए, और हेल्थ सर्विस को अच्छा करना चाहिए, और उसमें जो भी हमें एप्लीकेशंस नए नए आते हैं तो उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए।
फिर इसके बाद से नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो होती है उसको कॉल किया गया। तो ये अलग-अलग टाइप पे जो भी डेथ रेट या राइज़िंग रेट है तो ये सारे हैं। जैसे कि ये डेटा दिया गया है, ये पुराना डेटा, वैसे तो ये सब नहीं आता है। तो ये हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम था। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ हेल्थ इलनेस प्रिवेंशन। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।